हेलो एंड वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। आपके फ्यूचर स्पाउस का, आपके फ्यूचर हस्बैंड का क्या रिएक्शन होने वाला है आपको देख कर के। ब्राइडल ड्रेस में ब्राइड बनी है आप, आपको पहली बारी जब वो देखेंगे उस स्पेशल डे पर उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, उनके माइंड में क्या थॉट्स और इमोशंस आने वाले हैं, और इसके अलावा उनके पर्सनल मैसेजेस। ओके, सो माय लव, आपकी बर्थ मंथ है पाइल 1 एंड पाइल 2। अपने बर्थ मंथ, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई थी, देख सकते हैं। पाइल 1 में है सितंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर। पाइल 2 में है जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, तो अपना ग्रुप चूज़ करें। आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो लवली पहलवान, ये वाले आपके बर्थ मंथ है। चलो भाई देखते हैं जी आपके हस्बैंड का रिएक्शन आपको दुल्हन बना देखकर क्या रहने वाला है। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड ओह डेविल, no way, Queen of Swords, Judgment, 3 of Pentacles, 7 of Wands, Tower, oh my god, Tower, no way, 5 of Swords, and finally 2 of Cups. Amazing energy. Too much attraction. पार्ट नंबर 1, आपके जो स्पाउस है ना, हस्बैंड, उनका रिएक्शन जब आपको देखा दुल्हन बनी, तो वो तो एक बात की बात है, उससे पहले की एक एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब वो रात कि जिस सुबह आपकी बारात है, शादी है, व्हाटएवर, ठीक है, वो रात 9 ऑफ सोर्ड्स, उनको नींद नहीं आने वाली। ओके, तो अगर तो लव मैरिज है या लव का अरेंज भी, आज का अरेंज मैरिजेस में भी लड़का लड़की बात करते हैं आपस में, तो आई थिंक लेट नाइट आप दोनों देर तक बातें करते रहेंगे। और अगर आप ये बहाना डालकर जल्दी सो भी जाती हैं कि प्लीज़ मुझे अब सोना है बिकॉज़ कल मेरा फिर मुझे जल्दी उठ के जाना है ब्यूटी पार्लर, सैलून, या फिर जो भी काम है सुबह, या आप दिल में आपने ये भी सोचा है कि लाइक इनका क्या है, ये तो ग्रूम है, इनको तो उनका इतना किसी ने देखना नहीं है, तो ज़्यादा लाइमलाइट में दुल्हन ही होती हैं। आई हैव टू लुक गुड। इतनी देर तक मैं रात को उठी रहूँगी, सुबह मेरी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा तो फिर मैं अच्छी नहीं लगूँगी, आई बैग्स आएंगे, आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, लेंस भी अगर लगाने हुए तो फिर वाटरी आइज़ होती हैं, नींद पूरी ना हो, एंड यू विल बी मोर इनटू दैट थिंग कि सुबह का मेरा गेटअप अच्छा हो, एंड ही इज़ मोर इनटू नो, मेरा दिल नहीं कर रहा है तुमसे बातें ख़त्म करने को, प्लीज़ टॉक टू मी अ लिटिल बिट मोर, प्लीज़ 5 मिनट और, 7 मिनट और, 10 मिनट और। ये करते करते इन्होंने मिड नाइट कर देनी है, ठीक है, मिड नाइट कर देनी है। और मतलब 7 ऑफ वैंड्स है, ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ। ओके, आपसे बातें करने में और लाइक इस तरह से, तो काफ़ी देर तक अगर आप फ़र्ज़ करें सो भी जाती हो ना, कोई भी बहाना डाल के ज़बरदस्ती इनको कुछ भी कह के, स्टिल ही विल बी वेटिंग फॉर यू। आई एम सॉरी, वेटिंग फॉर यू नहीं, मतलब थिंकिंग अबाउट यू। उठे हुए होंगे, उनको नींद नहीं आएगी, नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है, खुशी के मारे। राइट, आई थिंक बहुत पसंद है आप इनको। दिस इज़ हिज ड्रीम कम ट्रू कि आपसे शादी हो जाए उनकी, ठीक है।
तो अच्छा, बाकी अब बात आती है कि आपको दुल्हन बना देखकर क्या रिएक्शन होने वाला है उनका। गाइस, यहाँ पर एक तो टू ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, कन्फ्यूजन है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन किस चीज़ की है कि दुल्हन के गेटअप में आप बिल्कुल ही उनको डिफरेंट लगोगी, ठीक है, एंड ही विल बी कंफ्यूज्ड कि लाइक व्हाट, ये कौन है, ये हो शी गॉडेस, ये गॉडेस कौन है इतनी खूबसूरत, ये लाइक राइट। हो सकता है कि ये आपको आ करके थोड़ा सा टीज़ भी करे उधर स्टेज पे बैठे हुए कि मैंने तो आपको पहचाना नहीं मैडम, हु आर यू। मैंने तो जो भी आपका नाम है मैंने तो उनसे शादी की थी, तो आप कौन हैं, लाइक प्लीज़ आप उनको भेज दें, मैंने उनसे शादी करनी है, ठीक है। पर इस तरह का मजाक भी चल सकता है बिकॉज टू ऑफ सोर्स एब्सोल्युटली ही कांट रिकग्नाइज यू, यू विल बी लुकिंग डैम अट्रैक्टिव उस दिन, ठीक है। बाकी बात चलती है कि डेवल और टावर का कार्ड आना, ओ माय गॉड, इनका रिएक्शन अब्रप्ट होगा गाइस, ठीक है। ऑब्वियसली उधर सबके सामने तो वो नहीं इतना एक्सप्रेस करेंगे अपना रिएक्शन, बट जो उनके दिल में चल रहा होगा ना, जो उनके मन में चल रहा होगा ना पहलवान, एक तो डेवल एनर्जी है, टू 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 मच फिजिकल अट्रैक्शन, टू मच गुड लुक्स, टू मच कि मैं इसको भी पकड़ के बस ले जाऊँ अपने घर में, अपने कमरे में ले जाऊँ और बस फिर शुरू हो जाऊँ, राइट। ही इज़ जस्ट लाइक दैट, टू मच फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब इनसे वेट ही नहीं होना कि कब हमारा मिलन होगा, कब हमारी जो है मोहब्बत उसकी शुरुआत होगी। टावर एनर्जी अगेन वही टू ऑफ सोर्ड्स वाली बात यार, मतलब डेविल एनर्जी वाली बात, मतलब आई डोंट नो कि क्या आपने ऐसा अजूबा बनना है उस दिन या क्या आपकी इतना खूबसूरत गेटअप होगा, या आई थिंक गाइस पहलवान आप पर ना रूप बड़ा चढ़ना है, आई एम डेड श्योर पहलवान पर रूप बहुत ज़्यादा चढ़ना है, और ये बात आपको और लोग भी बताएंगे, और जो वहाँ पे महिलाएं हैं आपकी रिलेटिव्स हैं वो सब कहेंगे कि दुल्हन को बहुत ज़्यादा रूप चढ़ा है। तो ये चीज़ देख करके लाइक आपके हस्बैंड विल बी ऑल गॉन, ही विल बी लाइक व्हाट, नो ये मेरी ब्राइड शी इज़ लुकिंग सो डैम अट्रैक्टिव, राइट, नहीं इनसे कंट्रोल होगा। तो आई थिंक इमोशनल नहीं होने वाले ये, यहाँ पर अक्सर ग्रूम होते हैं अपनी ब्राइड को देख के फर्स्ट टाइम, उस दिन अक्सर उनके आंसू निकल आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। नो, आपके हस्बैंड इंतहाई ढीठ इंसान है, राइट, और बहुत ही ज़्यादा बेशर्म इंसान भी है उनको कोई शर्म नहीं है कि लाइक कोई बंदा इमोशनल हो जाता है, कोई बंदा हो जाता है कि लाइक शर्म खा जाता है, थोड़ी नज़रें नीचे कर लेता है थोड़ी देर के लिए। नो, आई एम सॉरी, नो वे, रॉन्ग नंबर आप गलत सोच रहे हो, अगर ऐसा सोचोगे आप। बहुत इंतहाई बोल्ड इंसान है, आपको देखते रहेंगे, ही गिव्स अ डैम कि उनके अब्बा देख रहे हैं, उनकी अम्मा देख रही हैं, आपकी अम्मा देख रही हैं, आपके अब्बा देख रहे हैं, ही गिव्स अ डैम, ठीक है। उन्होंने आपको देखना है तो देखना है, और उन्हें उनकी जो है ना, जिसे कहते हैं ना स्लैंग में, जूते को भी फ़र्क नहीं पड़ना, वो ही इज़ कम्प्लीटली ओनिंग यू। यू सी दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू मच इंडल्ज, टू मच इन्वॉल्व इन यू, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स है, यस इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वक्त कब ख़त्म होगा, ये कब ड्रामे, ये रस्बे, ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी, और कब मैं इनको अपनी रूम में देखूँगा, और कब हम जो है अपना जो है वो काम स्टार्ट करेंगे राइट। तो आपसे नहीं दूर रह सकते, आपके बिना भी नहीं रह सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन बोल्डनेस की एनर्जी है, अगेन प्यार मोहब्बत की एनर्जी है, अगेन बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को, मतलब आप हो सकता है शर्म खा जाओ फिर भी कि लाइक ये मेरे से नज़र हटा लें, क्या हो गया,
इन्हीं क्यों इनको नहीं हो रहा, इतना वेट नहीं हो रहा इनसे, वाई? बट ही इज़ लाइक नो, यू सी दिस टू ऑफ कप्स, इनको बस जल्दी पड़ी है कि जल्दी से कप से चेंज हो जाए, जल्दी से हम बस रूम में चले जाएं, जब चीज़ मैं इनको अपने घर ले जाऊं, अपना अपना बना लूं बस हमेशा के लिए, ठीक है? तो ये एनर्जी है आपके स्पाउस की। अच्छा, अब बात यह है कि नॉट नेसेसरीली कि आप लुक्स में बहुत अच्छी लग रही हैं इस वजह से इनकी एनर्जी है, नो, क्योंकि इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन जो इनको आ रही है ये 1-2 दिन की नहीं होती, या ये वो एनर्जी, ये वो अट्रैक्शन नहीं है जो सिर्फ आपको फिज़िकली देख के इनको आ रही है। इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स ऑल अबाउट के बहुत लंबे समय तक आपका मोहब्बत चलेगी, ठीक है? और ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है, आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है? और अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको दुल्हन बनाना, अपनी दुल्हन बनाना इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो कह सकते हैं ड्रीम था, जो कि उस दिन पूरा हुआ होगा जिस दिन आप दोनों की शादी होगी, ठीक है? तो ऐसे विचार हैं इनके। लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट दैम। हैव पेशेंस, राइट? अपने दिल को वो पे हाथ रख के विल बी सेइंग ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हैव पेशेंस, ठीक है? कि थोड़ा सब्र और कर ले ए दिल नादान, ठीक है? थोड़ा सा सब्र और कर ले, बस तुम्हारी ही है बट उनसे सब्र नहीं होने वाला, ठीक है? बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, मैंने बताया है बहुत बोल्ड है, इनका मन करे तो उन्हीं अब उधर ही सबके सामने ही आपको उठा ले, उन्हीं उधर सबके सामने ही आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, आपको 50-100 जुमले कह दे कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बट यू नो मजबूरियाँ डिपेंड करता है दूसरा कि आपका कल्चर क्या है, किस कल्चर से आप रिलेटेड हो। वहाँ पर अक्सर हमारे इधर जो ईस्टर्न कल्चर है लाइक इंडो पाक या फिर इस तरह की और जो कंट्रीज़ है नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ इतना नहीं मतलब शादी वाले दिन इतना नहीं खुलते हैं दूल्हा दुल्हन आपस में, बिकॉज सोसाइटी में इतना नहीं ना अच्छा समझा जाता। बट द थिंग इज़ के ही रियली वॉन्ट्स टू ग्रैब यू, ही रियली वॉन्ट्स टू किस यू, ही रियली वॉन्ट्स टू से टू मच, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, मैंने बोला है कि उनकी एनर्जी है कुछ ना कुछ कांड करने की, कुछ ना कुछ हरकत करने की, ठीक है? एंड जितनी बोल्ड एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, आई थिंक ये कुछ कर भी ऐसा बैठेंगे कि जिसकी वजह से आपको तो इतनी ज़्यादा शर्म आएगी लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आएगी। आई डोंट नो ये क्या करेंगे, मे बी ही कैन किस यू देयर, आई डोंट नो, ये कुछ भी कर सकता है बंदा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप इसको रोक नहीं सकते, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। एन एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्शन टेकर है, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड है, आपको हैंड पे किस कर सकते हैं, आपको आपका हाथ थाम सकते हैं सबके सामने, डिपेंड्स, ओके? बट कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेंगे वहाँ पर। कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव, बहरहाल बहुत कमिटेड पर्सन है इन्होंने, शायद आपको कहीं कभी ज़िंदगी में, आई थिंक दिस इज़ योर ओल्ड लवर, राइट? आपका काफ़ी साल मोहब्बत चलेगी तो आपकी शादी होगी, तो जब भी इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं आपसे शादी करूँगा, ही इज़ कमिटेड टू दैट, ठीक है? और ये कभी भी उसे नहीं बदलेगा। फोकस ऑन लव, अगेन इनकी फोकस मोहब्बत पे ही है, इनका फोकस लव मेकिंग पे ही है, ठीक है? तो आप इनका फोकस जो है वो हटा नहीं सकते हो, वट एवर जी। पर्सनल मैसेजेस देखिए इस इंसान के आपके लिए क्या सोच रहे होंगे उस टाइम। देखा, मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था ना, आई कांट वेट टू किस माई लेडी लव, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कब मैं इनको किस करूँगा। टू क्यूट, लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, ओके? अपनी इस दिन को मैं चाहता हूँ हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक यादगार दिन बने। योर लिप्स आर सो एल्योरिंग, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको लग रहे होंगे उस टाइम। आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू,
ठीक है। एंड वाई आर यू नर्वस व्हेन आई एम विद यू? आई थिंक आप नर्वस होंगी गाइस। आई थिंक यू आर शाई अ लिटिल बिट, या आप नहीं भी हो तो आप उस समय हो जाएंगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बोल्ड। और वही एनर्जी निकल के आई है, वो कह रही है कि तुम क्यों नर्वस हो रही हो जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। कांट वेट एनी मोर। देखा, मैंने बोला इनसे इंतज़ार नहीं होना। ही लिटरली कांट वेट। प्लीज़ रिलैक्स, आई वॉन्ट टच यू until you permit me, okay? Calm down. Oh my god. He's saying कि कह रहे हैं कि डोंट वरी, काम डाउन, मैं तुमको टच भी नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे इजाज़त नहीं देती, सो जस्ट रिलैक्स। आई थिंक ये वेडिंग नाइट की थोड़ी एनर्जी है। ओके, माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। कहते हैं मेरा सपना है जो पूरा हो रहा है। एंड हु इज़ दिस गॉडेस? मैंने बोला था ना कि आपको नहीं पहचान पाएंगे दुल्हन बनी को। ही माइट बी आस्किंग, ये कौन है? हु इज़ दिस गॉडेस? आई एम सो सॉरी, आई गॉट नॉस्टैल्जिक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ऑलराइट, ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज है, लेट मी हेल्प यू पुटिंग ऑफ योर ज्वेलरी। ओके, कहते हैं आओ मैं तुम्हारी ज्वेलरी उतारने में मदद कर दूँ। वेल, ये दाना डाल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मदद शदद को नहीं करने आए, ये जो है ना अपने इनके और इरादे हैं कोई, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। ये बहाने से आएंगे कि मैं तुम्हारी मदद करने आया, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुमसे ज्वेलरी नहीं उतर रही, ठीक है। तो इधर इन्होंने अपने काम स्टार्ट शुरू कर देने हैं, तो बी केयरफुल, राइट। काम डाउन माई हार्ट, मेरे दिल, ऑल इज़ वेल, रुक जा। योर मेहंदी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। वाह, कहीं मेहंदी की तारीफ़ है, कहीं किसी और की तारीफ़ है। यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरा सब कुछ हो। वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में वेलकम। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑन, तुम आज से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एंड योर हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी सो ऑसम, तुम्हारी हेयर स्टाइल और ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है। आखिर फिर पा ही लिया ना तुम्हें, अब कहाँ जाओगी? चलो जी, ठीक है। सो इस प्यारी सी रीडिंग के साथ आई विश एंड प्रे कि आप सब में से जिसकी भी शादी नहीं हुई, कि आप सब की लाइफ में ये लम्हात, ये सारे मोमेंट्स जल्द से जल्दी आए, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी जाने की, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो हेलो हेलो, वेलकम पाइल 2। ये वाला आपके बर्थडे मंथ है। आइए देखती है जी आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होने वाला है आपको देखकर दुल्हन बने रूप में। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, वाओ, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, we're having the lovers, ooh, intimate, किंग ऑफ कप्स, 2 किंग आ चुके हैं। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड फाइनली यू हैव टेम्परेंस। ओके, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। काफ़ी एनर्जी है गाइस, कप्स की एनर्जी काफ़ी है आपके पाइल में, और है पेंटिकल्स की, ठीक है। आपके पर्सन का रिएक्शन जो होने वाला है आपको देखकर उस समय, दैट इज़ बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड इन अ सेंस कि ये बिल्कुल इमोशनल होकर के कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं करने वाले। ही विल बी लाइक ओके, आई हैव टू बी, मुझे कंपोज रहना है, मुझे अपने होश हवास कायम रखने हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। एक दफ़ा तो उनका होश उड़ेगा, एक दफ़ा तो अच्छा भला आपको देखकर पहली झलक होश उड़ेगा इनका अच्छा खासा,
और लवर्स की एनर्जी भी है, लवर्स कार्ड, ठीक है। तो लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स, इनको इतना प्यार आएगा आपको देखकर, इतना प्यार आएगा पाइल 2 कि ही इवन कांट इमेजिन दैट, ठीक है। और इनका दिल करेगा बस अभी इसी समय आपको पाले, इसी समय आपको बस ले जाए और दैट्स इट, ठीक है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। ही नोज़ कि शादी का दिन है, मुझे तमीज़ से बिहेव कर रहा है, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना, मुझे लाइक 6 ऑफ सोर्ड्स है, लाइक मुझे उनको पता है बारात लेके आए हैं, इनको मैं लेकर जाऊंगा, मेरी ही है, कहीं नहीं जाती, ठीक है। बट यू नो द 10 ऑफ कप्स, इनको जो पहला इनके माइंड में चीज़ आएगी ना आपको देख के, 10 ऑफ कप्स, उनको ऐसे लगेगा जैसे आपको नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं अपना फ्यूचर, ठीक है। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि नाउ माई फैमिली इज़ गोना गेट कम्प्लीटेड, अब तो मेरा परिवार पूरा होने वाला है, और आई कैन सी कि आप में ये अपनी फ्यूचर किड्स भी देख सकते हैं, ओके। And with the magician energy guys, you will be looking extremely beautiful, magical, miraculous beauty आप पे चढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रूप चढ़ने वाला है पाइल 2, ठीक है। आई थिंक 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आपको आपकी शादी वाले दिन ना, आई थिंक कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ उल्टा पुल्टा काम सैलून में जो आपकी पसंद का ना हो, लाइक हो सकता है जिस तरह की आपने हेयर स्टाइल कही थी वैसी एग्जैक्ट नहीं बनी, या आपकी वेडिंग ड्रेस में उस तरह का जो आपने एग्जैक्ट चाहा था वो चीज़ नहीं बनी, या ज्वेलरी में कुछ कमी रहेगी, कुछ ना कुछ रह जाएगा। बट उसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा ना हो जाओ लाइक विक्टिम मेंटालिटी, या परेशान हो जाओ कि पता नहीं अब ये कैसा लगेगा, पता नहीं अब मैं कैसी लगूंगी, पता नहीं अब ये क्या लोग कहेंगे, या पता नहीं ये सूट करेगा या नहीं। डोंट वरी, कोई नोटिस नहीं करने वाला, स्पेशली आपके चेहरे से उनकी नज़र हटेगी तो वो कुछ और नोटिस करेंगे ना, राइट। तो वो जो एक गाना है ना कि वे मुखड़े तो नज़रा हटावा नहीं तेरे जया होर दिसदा, दैट इज़ एग्जैक्ट एनर्जीज हियर, ठीक है। तो आपके पर्सन ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है, जो जिससे भी आपकी शादी होएगी बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इनके समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी ऊंची फैमिली हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकता है, किसी हाई पोस्ट पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके ना माइंड में एक ड्यूल किस्म की ना एक अजीब सी चल रही होगी माइंडसेट में। एक तरफ इनको होगा कि मुझे अपना वो जो एक मेरा भरम भरा है, एक मतलब एक चीज़ है कि लाइक मैं आई एम अ बॉस एंड आई एम अ एवरीथिंग, सब मुझे यही समझते हैं, इज़्ज़त से देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे एक्ट करना है मैच्योर। हो सकता है सिबलिंग्स में सबसे बड़े भी हों, या फिर स्टिल ही हैज़ टू एक्ट वेरी मैच्योर, राइट। लेकिन जो उनकी दूसरी सोच है, जो उनके बैक ऑफ द माइंड स्टेट में चल रही है, ही कांट कंट्रोल हिज इमोशंस एट ऑल। यू सी दिस टेम्परेंस कार्ड, ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। ये डबल माइंडेड होकर एक तरफ ये सोच चल रही है कि मैंने ऐसे एक्ट करना है ज़बरदस्ती, दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि नहीं कंट्रोल हो रहा, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ही कांट डू दैट, ठीक है, क्योंकि ये सब सामने है। एंड इस तरह के कुछ मिक्स्ड इमोशंस है आपके पर्सन के। बट विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ए पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ तो आई थिंक आप पे नज़र इनकी जो है नहीं हटने वाली आपसे, ठीक है। मतलब यू सी दिस बुक्स एंड ऑल स्टफ, लाइक एक बुकिश किस्म की खूबसूरती आप पे निकल के आएगी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। दिस इज़ ट्रेडिशनल ब्राइड पाइल 2, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रेडिशनल ब्राइड। आप बहुत क्यूट लग रही होंगी, एंड आपकी ज्वेलरी, आपकी ड्रेस, सब चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल होंगी। आपका जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कंट्री, कल्चर, रिलीजन है,
आपकी ड्रेस, आपकी ज्वेलरी, आपकी हर चीज़, यू आर नॉट वेरी मॉडर्न ब्राइड, ठीक है। आप खुद ही अगर मॉडर्न हो भी, स्टिल यू विल लाइक कि मेरी शादी का जो है चीज़ें ट्रेडिशनल होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ही दिन है जो ज़िंदगी में आएगा, एंड ही वॉन्ट्स यू टू लुक लाइक, आई थिंक इनकी फैमिली भी ट्रेडिशनल है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दे हैव ए बिग फैमिली, बड़ी इनकी ख़ानदान है, उनकी ही हो सकता है ये ख्वाहिश भी हो कि इनकी दुल्हन, उनकी बहू बिल्कुल उनके ट्रेडिशन के मुताबिक हो, ठीक है। आई कैन सी ओवर हेयर कि मे बी पॉसिबल है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज्वेलरी हैवी हो या ड्रेस हैवी हो, ठीक है। तो आई एम सीइंग ओवर हेयर फुल लोडेड bride loaded with jewelry with heavy dress. I don't know अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, बट एनर्जी यही है। एंड आपके पर्सन को मतलब हस्बैंड को आपको देख करके बहुत ज़्यादा वाला प्यार आएगा आप पर, ठीक है। और क्या इनके विचार हैं, क्या वर्ड विल बी रनिंग बैक ऑफ दिस माइंड, अप्रिशिएट दिस मोमेंट बोला मैंने आपको। यू सी दिस लोडेड गर्ल, गौर से देखें कितनी हैवी इन्होंने ज्वेलरी पहनी है, हेड पीसेस हैं, ये सब कुछ है, राइट। इस तरह की ब्राइड है हाँ। तो आई डोंट नो, मे बी आपको पसंद नहीं है इतना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या ड्रेस, बट ऐसा ही होगा आपके साथ, आप चाहो या ना चाहो, उस वक्त हालात ही ऐसे बन जाएंगे या चीज़ें ही ऐसी होंगी कि यू वुड हैव टू डू दैट, ओके। तो मुझे एक नाजुक सी ब्राइड नज़र आ रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है कपड़ों का और वज़न, ये सब चीज़ें, बट यू विल बी लुकिंग जस्ट लाइक अ क्वीन, जैसे एक राजकुमारी होती है ना, जैसे एक बहुत नाजुक सी प्रिंसेस होती है अपने किंग की साहिबजादी बेटी राजकुमारी होती है ना, उसकी बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है और किंग के बहुत सारे अरमान होते हैं, किंग की एक बेटी होती है या उस बेटी से उसको प्यार बहुत होता है और वो सारे अरमान उसने उसी की शादी पर पूरे करने होते हैं। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग लाइक दैट, और आपके फादर की भी यही एनर्जी होगी, ओके। तो वेरी क्यूट मोमेंट, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर है। अच्छा, और हाँ, अप्रिशिएट दिस मोमेंट मतलब आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी ज़्यादा सबके सामने तो शायद ना ही करें, बट जब आप रात को कमरे में जाएंगी तो डेफ़िनेटली आपको वो ज़रूर तारीफ़ करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे कि आप आज बहुत ज़्यादा हसीन और सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था आपके ऊपर ये वो सब चीज़ें। न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, बात यह है गाइस कि आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आई थिंक आप थोड़ी सी इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी ये चीज़ जानते हैं और उनको ऐसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत इस बंदी के साथ हो तो मैं बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, प्रैक्टिकल पर्सन है, हो सकता है आगे बढ़कर आपका हाथ थाम ले उस स्टेज पर बैठे हुए सबके सामने, या आप जब स्टेज पर आ रही हों इस तरह तो आपका हाथ पकड़कर वो आपको सहारा दे सकते हैं आपको ऊपर लाने के लिए, बिकॉज़ आई थिंक आपके हील्स ऊंचे होंगे, जूता तो आपसे हो सकता है, पॉसिबल है, सबके लिए नहीं, इतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें चलने को, तो ही कैन हेल्प यू, ही कैन गिव यू सपोर्ट, ओके। सो दैट्स हाउ दिस एनर्जी इज़ गोइंग ऑन एंड हैव फेथ, बहुत ट्रस्ट है इनको आप पर, अपने रिश्ते पर। आई डोंट नो, पाइल टू अ बिट ऑफ अरेंज मैरिज वाइब, ठीक है। लव कम अरेंज भी हो सकती है, बट ये एक ऐसी मैरिज है जिसको आपके और उनके पेरेंट्स ने बहुत प्यार मोहब्बत से सजाया है, बहुत प्यार से अरेंज किया है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। द प्रैक्टिस कंपैशन, काफ़ी कंपैशनेट हैं गाइस, बहुत सॉफ्ट हैं आपके हस्बैंड, ठीक है। और आप ये भी मत सोचना कि वेडिंग नाइट पे भी किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती होने वाली है, नो, वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल, सच अ नाइस मैन। जब तक आपका
आपकी तरफ से 100% यस नहीं आता, आपको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। चले जी मूव ऑन। पर्सनल मैसेजेस, उस वक्त उनकी क्या भावनाएं चल रही होंगी, क्या विचार होंगे इस टाइम आप दुल्हन बनी होंगी। आई विल नेवर लीव दिस हैंड, मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। फाइनली यू आर माइन, आई कांट बिलीव, फाइनली कह रहे हैं कि तुम मेरी हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वांट टू लिफ्ट यू इन माई आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। देख लिया अब इनकी जुरत को, इनकी जो है ना आप देखे, मैं सबके सामने तुमको हाथों में उठाना चाहता हूँ। वाह, इट्स एन अमेजिंग। वैसे इन्हें उठाना नहीं है, इतने नहीं है, बट दिल कर रहा है इनका, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड बट इट्स ओके। सबके सामने आई डोंट वांट टू शो कि मैं थक गया हूँ। लेट मी हेल्प यू पुटिंग ऑफ योर ज्वेलरी। वेडिंग नाइट पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ज्वेलरी उतारने में। तो खैर थोड़े डेवलिश हो रहे हैं यहाँ पे ये। गुड थिंग्स, बहुत हसीन लग रही हो आज। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ हो जाना। वेडिंग नाइट पे सॉन्ग सुना सकते हैं आपको। वन हग यू सो टाइट माई लेडी, आपको बहुत ज़ोर की हग करना चाहते हैं। एंड आई मैनिफेस्टिंग यू बेब, सो ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग यू, मे बी आपको पता है इनका कौन है ये। डैम ब्यूटीफुल, प्लीज़ स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट। आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इतनी परफेक्ट मत रहा करो, ठीक है। इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो तुम के मुझे खुद भी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। और क्या मैसेज है। लेट्स गो फॉर ब्राइडल फ़ोटो शूट। ये काफ़ी आपका फ़ोटो शूट है ना, मेमोरेबल रहेगा। एंड मोर ओवर, आखिर फिर पा ही लिया ना तुम्हें, अब कहाँ जाओगी। लो जी, ज़बरदस्ती के खेल है भाई यहाँ तो हो रहे है ना। आई विल बी योर राइट आर्म ऑलवेज, हमेशा मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ रहूँगा। आई एम सॉरी आई गॉट नॉस्टैल्जिक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। कह रहे हैं कि मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा तुमको देखकर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। हु इज़ दिस गॉडेस, ओ गॉड। इन्होंने पहचान नहीं पाना आपको कि कौन है ये इतनी हसीन। इन योर प्रेजेंस आई कांट कंसनट्रेट ऑन एनी थिंग, तुम्हारी प्रेजेंस में कह रहे हैं मेरे पे, मुझसे किसी और चीज़ पे कंसनट्रेट नहीं होता। यू लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे गाइज। अब बहुत ज़्यादा तारीफ़ आ रही है पर्सनल मैसेजेस में आपकी ब्यूटी की, तो तारीफ़ करते थक नहीं रहे। मैं फिर भी शफल कर करके निकाल रही हूँ, बट फिर स्टिल यू सी दिस डेक, इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं लेकिन फिर भी निकल के वही मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम बहुत हसीन लग रही हो आज। आई थिंक यू विल लुक राइट। देखा फिर वही, आई एम गेटिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एट माई सेल्फ एट वॉचिंग यू। तुमको तो देख के मुझे खुद पे कॉम्प्लेक्स आने लग गया कि मैं तो ऐसे ही लग रहा हूँ फजूल सा। ओह माय गॉड, सो स्वीट सॉन्ग है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। ओह, दिस इज़ वेडिंग नाइट वाइब। जितना मर्जी बच लेना उस रात, मेरी प्यारी सी वियर, नहीं छोड़ना इन्होंने आपको। ओके, कैन वी गो ऑन अ सीक्रेट डेट अ नाइट बिफोर वेडिंग प्लीज़। शादी से एक रात पहले कह रहे हैं वैसे डेट पे चलोगी। हरकतें देखें इनकी, है ना, इतना काम होता है घर पे, इनको डेट की पड़ी है। फेरी टेल वेडिंग डेकोर, ओह माय गॉड। ओके, द फाइनल मैसेज इज सो थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून। ओके, एंड इसके साथ ही
रीडिंग ख़त्म करूँगी मैं। ओके, आई विश एंड प्रे कि आप सबके लाइफ में ये मोमेंट्स ज़रूर आए। एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।